आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये मनुष्य और पशु में समान रूप से पाया जाता है। लेकिन पशु और मानव में भेद डालने के लिए धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात जो धर्म जानता है वो पशुत्व से मुक्त होकर के मानव बन जाता है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र पांडे एस्ट्रो वेदालय से आप लोगों के सम्मुख गीता और श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को बोलने के लिए आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का महान ज्ञान हम लोगों के लिए दिया ताकि हम लोग अपने जीवन में उस महान उद्देश्य को प्राप्त कर सकें जिसके लिए हम इस धरती लोक पर आए हैं। उस ज्ञान को उन्होंने जिन परिस्थितियों में दिया था, जिस वक्त दिया था और जिस परिस्थिति में वो थे, उनका मनोभाव जिस परिस्थिति में था, उस ज्ञान की व्याख्या करने का प्रयत्न अनेकों संतों, महात्माओं और विद्वानों ने किया। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि ये ज्ञान एक होते हुए भी इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की गई और सटीक व्याख्या कोई आज तक नहीं कर पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग उस कृष्ण के उस वक्त के मनोभाव तक नहीं पहुंच पाए। श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार मनुष्य जो भी करता है वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग प्राप्ति के लिए करता है, लेकिन स्वर्ग से परे भी जो सत्ता है, उस पर ब्रह्म की जो सत्ता है, उसके लिए क्या उपाय किया जाए और उसके लिए कैसा आचरण किया जाए, ये श्री कृष्ण ने गीता में बताया। आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं आपको एक एक पाठ उसकी व्याख्या सहित बताऊंगा और आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं इसे समझाने में सफल हूं और आप लोगों की जिज्ञासा को शांत कर सकूं। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो या कोई भेद हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं। अब जब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरे और मेरे अनुज पांडु के पुत्रों ने वहां पर क्या किया है, यहां पर श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छे से समझाया है कि धृतराष्ट्र कौन है। धृतराष्ट्र अज्ञान है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता की आंखें नहीं होती। और संयम कौन है? संयम संजय है। तो अज्ञान संयम की दृष्टि से ही देखता और जानता है कि सत्य एक ही है और वो है परमात्मा, जिसके लिए हम लोग यहां पर आए हैं। अज्ञान रूपी संजय के माध्यम से ही वो ये समझता है कि परमात्मा सत्य है, परंतु जब तक उसका मोह रूपी दुर्योधन से विमोह नहीं हो जाता तब तक उसका मन कहां भटका रहता है, वो है कुरुक्षेत्र। कुरु, कौरव, इसी में उसका मन अटकता रहता है। कौरव क्या है? कौरव हमारे मन की जितनी व्याधियां हैं उसका नाम ही कौरव है। शरीर में जब तक देवीय संपत्ति का बाहुल्य रहता है तो ये धर्म क्षेत्र कहलाता है। इसका सभी प्रकार से धार्मिक कार्य इससे निपटते हैं। और जब इसी शरीर में आसुरी संपत्ति का बाहुल्य रहता है तो इसे कुरुक्षेत्र बोलते हैं। कुरु अर्थात करो, क्या करें, यही बताया है श्री कृष्ण ने कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसा अपना जीवन जीना चाहिए। गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें एक ऐसा ज्ञान दिया जिसके लिए हम इस धरती पर आए। सिर्फ भोग विलास, इसी के लिए धर्म कार्य नहीं होता है।
उन्होंने यही चीज़ें जो है गीता में समझाई। अब प्रकृति से उत्पन्न हुआ जो पुरुष है वो इन्हीं गुणों के अधीन रह करके कर्म करता है और इस प्रकृति में फंसा रहता है। तो सो भी जाता है तो भी कर्म होता रहता है। अब जब तक कर्म होता रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होती है। तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा ये जीवन सार्थक हो और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस जीवन में आगे बढ़ सकें, यही गीता में श्री कृष्ण ने बताया है। उन्होंने 13वें अध्याय में एक श्लोक बोला था, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते, अर्थात ये शरीर क्षेत्र है और जो इसको जानता है और इसे पार पा लेता है वही क्षेत्रज्ञ है। ये गीता का महाज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है। गीता में श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के श्लोकों के द्वारा अनेक प्रकार से उदाहरण दे करके मानव जाति के लिए संदेश दिया कि आप अपना जीवन किस प्रकार से जिए, कैसे जिए। इन्हीं 18 अध्यायों में मैं आपको व्याख्या के साथ, उदाहरण के साथ उनके इस संदेश को प्रसारित करने की चेष्टा करूंगा। विद्वजन और जिन्होंने इसकी इतनी अच्छी अच्छी व्याख्याएं की हैं वो मेरे अपराध को क्षमा करें। नमस्कार।